आज हम बात करेंगे भारत के त्योहार और मेलों के बारे में। त्योहार एक ऐसा आयोजन होता है जिसके किसी समुदाय द्वारा उसके धार्मिक, संस्कृति और सामाजिक महत्व के लिए एक साथ मनाया जाता है। ये खुशी, उत्साह और एकता का अवसर प्रदान करते हैं। अक्सर रीति रिवाज, पूजा पाठ, संगीत, नृत्य और भोजन के माध्यम से मनाए जाते हैं। त्योहार मौसम परिवर्तन, फसल की कटाई, ऐतिहासिक घटनाओं जैसे विभिन्न चीजों के संबंध में मनाए जाते हैं। भारत में बेसिकली तीन तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कि पहला राष्ट्रीय त्योहार होता है, दूसरा धार्मिक और तीसरे मौसम के परिवर्तन, मौसमी त्योहार कहते हैं हम उनको। और पहले राष्ट्रीय त्योहार, ये पूरे राष्ट्र में मनाए जाते हैं और इनका महत्व राष्ट्रीय पहचान और एकता से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। और धार्मिक त्योहार, ये किसी विशेष धर्म और मान्यताओं, परंपराओं पर आधारित होते हैं, जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस आदि त्योहारों का इनमें उल्लेख है। और मौसमी त्योहार, ये मौसम के बदलाव और प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि फसलों के मौसम में मनाए जाने वाले त्योहार, मकर संक्रांति, ओणम, बिहू इत्यादि। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में। राष्ट्रीय त्योहार वे पर्व है जो किसी धर्म या जाति विशेष के बजाय पूरे राष्ट्र के होते हैं, और ये देश की एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये गैर धार्मिक होते हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व होता है। अब हम बात करें स्वतंत्रता दिवस के बारे में, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1947 से पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, लगभग 200 वर्षों तक अधीन था, जिसके कारण हमें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री देश की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय ध्वज फहराया था। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस भारत गणराज्य का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जिसके मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो थे। एक राष्ट्र गणराज्य बनाने और देश की कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया था और इसको लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के 26 जनवरी की तिथि इसलिए चुना गया था कि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के किनारे संपूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम से संदेश देता है। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति दिल्ली के किता पथ पर भारतीय ध्वज फहराता है। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षण और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर हमको एक बात समझने की, एक होता है ध्वजारोहण, एक होता है ध्वज फहराना। ध्वजारोहण 15 अगस्त को होता है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, और ध्वज फहराते हैं राष्ट्रपति, जो 26 जनवरी को फहराया जाता है। अब गांधी जयंती, भारत के राष्ट्रपिता मनमोहन दास करमचंद गांधी, जिसे बापू या महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अब धार्मिक त्योहार वे उत्सव है जो किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए संस्कृति और आध्यात्मिकता का महत्व रखते हैं। भारत में हिंदुओं के लिए मुख्य त्योहार जैसे होली, रक्षाबंधन, दशहरा, और मुसलमानों के जैसे ईद होगी, और बुद्धों की जैसे बुद्ध जयंती होगी। त्योहार एकता और आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं। दिवाली हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या से लौटे थे, और अयोध्या को वापस लौटे थे, और उनकी खुशी में अयोध्यावासी ने घी के दिए जलाए थे। होली रंगों का त्योहार है, यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा
पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दशहरा दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे कई जगहों पर विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रों के 9वें दिन के बाद दशमी तिथि को दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल दशहरा अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह त्योहार 10वें दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इन्हीं की खुशी में मनाया और इन्हीं की वजह से इस त्योहार को मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात हमें समझने वाली, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है जब अमावस्या से जो पूर्णिमा का टाइम आता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, और जब पूर्णिमा से अमावस्या का टाइम उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, जो ये 15-15 दिन बाद अपनी अवधि बदलता है। मकर संक्रांति, इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण गति शुरू करता है, जिससे शीतकाल समाप्त होता है और वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर पूरा करती है। जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। वसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इस दिन विद्यार्थी और कलाकार मां सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं और यह वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। नवरात्रि 9 रात्रि तक मनाई जाती है, क्योंकि यह देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए 9 दिन के युद्ध और फिर 10वें दिन देवी द्वारा महिषासुर के वध का प्रतीक है। कुछ अन्य त्योहार, ईद उल फितर रमजान के महीने के अंत में मनाए जाने वाला इस्लामी त्योहार, जिसे रोजा खोलने का त्योहार भी कहा जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार, जो ईसा मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका ज्ञान की प्राप्ति, उनका जन्म और महापरिनिर्वाण। यह विशाख माह की पूर्णिमा को पड़ता है और बौद्ध धर्म की एक प्रमुख और पवित्र त्योहार में से एक है। महावीर जयंती, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती, सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इसे गुरुपुर्ब या प्रकाश पर्व के भी कहा जाता है। विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार, जिसमें सबसे पहला आता है ओणम मुख्य रूप से केरल का एक फसल और संस्कृति त्योहार है, जो मलयाली राजा महाबली के वार्षिक आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओणम केरल में अगस्त से सितंबर के महीने में मनाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाए 4 दिवसीय त्योहार है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक हिंदू त्योहार है, जो भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। बिहू का असम का एक प्रमुख त्योहार है, जो मुख्य रूप से कृषि और नववर्ष के आगमन से संबंधित है। यह त्योहार आसामी नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का एक मुख्य त्योहार है, जो लेकिन यह असम, त्रिपुरा, ओडिशा और बिहार जैसे अन्य पूर्वी भारतीय राज्यों में भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा के समक्ष महिषासुर पर विजय का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी उत्सव है।
लोसर तिब्बत, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य तिब्बती बौद्ध समुदाय में भी मनाया जाता है। यह हमारे हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है नववर्ष के रूप में। लोहड़ी यह मुख्य रूप से फसल कटाई का उत्सव है जो रबी फसलों की सफलता के बाद किसानों की खुशी और का प्रतीक है। भारत के प्रमुख मेले का अर्थ है एक स्थान पर बहुत से लोगों का इकट्ठा होना। यह सभाएं धार्मिक, व्यावसायिक, संस्कृति और या अन्य सामाजिक कारणों से होती है। यह संस्कृति शब्द मेला से आया है जिसका अर्थ एकत्रित होना या मिलना है। कुंभ मेला समुद्र मंथन की पुरानी कथाओं पर आधारित है। जब अमृत की 4 बूंदें धरती पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। इन स्थानों पर पवित्र नदियों के संगम करने से श्रद्धालुओं के पाप धुल जाते हैं और अन्य आध्यात्मिक मुक्ति मिल जाती है। यह मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है। रामनवमी भगवान श्री राम जी के जन्म अवसर पर मनाई जाती है। पुष्कर मेला जो मुख्य रूप से धार्मिक और व्यवसायिक कारणों से मनाया जाता है। यह मेला मूल रूप से ऊंटों और अन्य पशुओं के व्यापार के लिए एक बाजार के रूप में शुरू हुआ था जो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लगता है। सोनपुर पशु मेला मुख्य रूप से यह धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से मनाया जाता है। यह गंगा और गंडक नदियों के संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला यह राजस्थान में लगता है और सोनपुर मेला यह बिहार में लगता है। ये भारत के 2 सबसे बड़े पशु मेले हैं। ये स्टैटिक जीके में भी आते हैं। मिंजर मेला चंबा के राजा की त्रिगर्त कांगड़ा पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक घटना के बाद लोगों ने राजा के समृद्धि और खुशी के प्रतीक के रूप में धान और मक्के के मालाओं से स्वागत किया था और यहीं से इस उत्सव की परंपरा शुरू हुई। मिंजर शब्द मक्के के फूल के लिए है। यह मेला मक्के की सफल फसल और अच्छी पैदावार का भी प्रतीक है। लवी मेला हिमाचल प्रदेश के रामपुर शहर में लगभग 300 साल से रूस और रियासत में तिब्बत के बीच हुआ व्यापार संधि की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा हमारी मंडी में शिवरात्रि, कुलकोटेश्वरा बहुत सारे मेले मनाए जाते हैं। लोकल में देखे जाए तो यहाँ पर भी बहुत से मेले मनाए जाते हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं कि भारत के त्योहार देश की समृद्धि, संस्कृति, विविधता में एकता का प्रतिबिंब है। न केवल धार्मिक और संस्कृति महत्व रखते हैं बल्कि सामाजिक, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। त्योहार आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे कि पर्यटन, खुदार और शिल्प उद्योगों को भी बढ़ावा देते हैं। धन्यवाद।